राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम आपको थोड़ा रुलाते हैं, क्योंकि जब आप जानेंगे कि बिहारी जी किसके लिए सदा प्रतीक्षा करते हैं तब आप स्वयं ही रोने लगोगे। तो चलिए एक प्यारा सा लीला के साथ आपको ये बताते हैं कि बिहारी जी हर रोज किसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। और जब आप जानेंगे ना तो आपका दिल भी बेचैन हो जाएगा कि कब मैं बिहारी जी से मिलने जाऊं, कब मेरे भाग्य में बिहारी जी के साथ मिलना लिखा है। ये सोचकर ही अब घबरा जाओगे। आशा है आज का ये लीला कथा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ध्यान से सुनते रहे। और सबसे पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। वृंदावन में बिहारी जी के एक परम भक्त थे जो बिहारी जी से सदा ही बहुत प्रेम करते थे। जब भी उन्हें समय मिलता वो बिहारी जी को दर्शन करने आते, लेकिन कुछ महीनों से वो इस तरह अपने संसार के कामों में फंस गए कि वो बिहारी जी को दर्शन ही नहीं करने आ पा रहे हैं। वो अपने दुकान को लेकर, अपने परिवार को लेकर ऐसे व्यस्त हो गए कि कैसे मैं बिहारी जी को दर्शन करने जाऊं, यही सोच में पड़ गए। सुबह से लेकर शाम हो जाता है, फिर भी उनका काम ही खत्म नहीं होता। इतना काम, अब करे तो करे क्या, यही सोचकर उनका दिन बीत रहा था। वो हमेशा सोचते कि मैं जरूर बिहारी जी को दर्शन करने जाऊंगा। मैं पहले कितना जाता था लेकिन अब मैं जा नहीं पाता। इन सब बातों को सोचकर उन्हें दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो बिहारी जी को दर्शन करने ही नहीं जा पाते क्योंकि उनका काम कभी खत्म ही नहीं होता। एक दिन बिहारी जी ने क्या किया, एक अद्भुत सा लीला रचा और उन्होंने उसी इंसान के गुरुजी को उनके घर भेज दिया। मतलब बिहारी जी के आदेश से उस इंसान के गुरुजी उसके घर आए और घर में आकर उन्होंने क्या देखा कि वो इंसान अपने दुकान में बहुत सारे कस्टमर को चीज दे रहे हैं। एक बार ये कस्टमर आता है तो इसे कुछ सामान देते हैं, एक बार वो कस्टमर आता है तो उसे कुछ सामान देते हैं। ऐसे ही वो सामान देने लगे। अब गुरु क्या होते हैं? कहते हैं भगवान से भी पहले स्थान गुरु का होता है, क्योंकि भगवान तक हमें गुरु ही पहुंचाते हैं। अब गुरु जी जब उनके घर पर आए तो उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य तो बहुत व्यस्त है। अब अगर मैं अभी इसके पास चला जाऊंगा तो ये अपना सारा काम छोड़कर मेरे सेवा में लग जाएगा। गुरुजी ने सोचा चलो 4-5 ही कस्टमर है तो एक काम करते हैं, ये कस्टमर जब चले जाएंगे तभी मैं उसके सामने जाऊंगा तो मेरा जो सेवा है वो भी वो ठीक से कर पाएगा और उसका दुकान का नुकसान भी नहीं होगा। यही सोचकर गुरुजी वहां पर रुक गए। अब आधे घंटे से गुरुजी वहीं पर रुके हुए हैं और एक एक कस्टमर आता और सारा चीज लेकर जाता। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। आधा घंटा बीतने के बाद जब सारे कस्टमर अपने काम को खत्म करके वापस गए तब उस आदमी ने देखा कि उसके घर के पीछे कोई खड़ा है। तो उन्होंने सोचा वो कौन है जो मुझे दूर से देख रहा है, कब से मैं देख रहा हूँ कि वहीं पर खड़ा है। मतलब वो गुरुजी थोड़ा आधा करके खड़े थे ताकि उनके भक्त उसे देख ना ले। अगर भक्त देख लेंगे तो वो तो गुरुजी के सेवा में लग जाएंगे ना, इसीलिए गुरुजी छुपे हुए थे। तो उस भक्त ने देखा, अरे ये कौन है इंसान, कब से मैं देख रहा हूँ ये खड़े हैं, चलो एक बार देख कर आता हूँ। यही सोचकर वो शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं। जब वो गुरुजी को देखते हैं तो वो हैरान और चौकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मैं तो कब से गुरुजी को देख रहा था। गुरुजी आप 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हो, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? यही कहकर वो रोते रोते गुरुजी के चरणों में पड़ गए। गुरुजी ने कहा, अरे शिष्य, अरे वत्स, तुम शांत हो जाओ। मैं 1 घंटे से यहाँ नहीं खड़ा हूँ, बस आधा ही घंटा हुआ है मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं अब तभी तुम्हारे सामने चला जाता तो तुम्हारे दुकान का कितना बड़ा नुकसान हो जाता, इसीलिए मैं सामने नहीं आया। 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं हुआ है वत्स, तुम इतना चिंता मत करो, मैं तो आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। जब उस भक्त ने सुना कि गुरुजी आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हैं तो वो तो झर झर रो रहे थे।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या पाप कर दिया। मेरे गुरुजी आधे घंटे से घर के बाहर खड़े हैं और मुझे पता भी नहीं चला। ये मुझसे कितना बड़ा भूल हो गया। वो गुरुजी के चरणों को पकड़कर कहने लगे, चलिए गुरुजी, आप अंदर चलिए गुरुजी, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने वत्स को हाथों से उठाया और कहा, देखो वत्स, आज मैं तुम्हें ये संवाद देने आया हूँ कि तुम्हारे लिए भी कोई इंतजार कर रहा है। उन शिष्य ने कहा, कौन है गुरुजी जो मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा, मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। इस बात को सुनकर तुम्हें इतना दुख हो रहा है, तुम झरझर रो रहे हो। तो वो बिहारी जी जो तुम्हारे प्रतीक्षा में रात दिन एक करके खड़े हुए हैं, क्या उनके लिए तुम्हारा कष्ट नहीं होता? वो कब से तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे भक्त मुझे दर्शन करने आएंगे, लेकिन तुम्हें तो समय ही नहीं होता। उन बिहारी जी के संवाद को देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ और इसी कारण से मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था। जरा समझो वत्स, मेरे आधे घंटे के लिए तुम इतना कष्ट लग रहा है, तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, तो वो बिहारी जी महीनों से, सालों से, वर्षों से बस भक्त को दर्शन देना है, इसीलिए वो खड़े हो जाते हैं। क्या उनके लिए आपके हृदय को कष्ट नहीं होता? अगर भक्त ही भगवान के पास नहीं जाएंगे तो भगवान कितना प्रतीक्षा करेंगे? हम कैसे भक्त हैं जो हम भगवान को प्रतीक्षा कराते हैं। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कभी भी भक्त भगवान से दूर ना रहे, सदा भगवान के शरण में रहे और भगवान को सदा याद करे और अगर हो सके तो भगवान के दर्शन के लिए मंदिर भी जाया करे। जब उस भक्त ने ये सुना तो वो एक पल भी बिहारी जी से दूर ना रह पाया। भागते हुए वो बिहारी जी के मंदिर चला गया बिहारी जी को दर्शन करने। रहा उसका दुकान, रहा उसका संसार, रहा उसका कस्टमर, सब कुछ वहीं रह गए। गुरुजी के हाथों को पकड़कर वो बिहारी जी के मंदिर में आया। इसीलिए कहते हैं गुरु का संग सबसे सुंदर होता है और गुरु का स्थान भगवान से भी आगे होता है, क्योंकि सद्गुरु वही होते हैं जो भक्त को सही ज्ञान देता है। इसीलिए जब बिहारी जी ने उन्हें ये कहा कि भक्त को ये समझाओ कि मैं भी उनके प्रतीक्षा में हूँ, तो गुरुजी एक पल ना रह पाए और अपने भक्त को बुलाने आए। ठीक इसी तरह इस लीला से बिहारी जी हमें भी यही संकेत देना चाहते हैं कि भक्तों, मुझसे और कितना दूर रहोगे, आ जाओ मेरे पास। मैं सदा तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूँ, मैं सदा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। राधे राधे।